फ्रेंड्स, नवंबर का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा? लाइफ के किन एरियाज में, किन भागों में आपकी उन्नति होगी और किन एरियाज में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा? और ऐसा आप क्या करें कि ये महीना आपके लिए फेवरेबल हो, भाग्य आपका साथ दे? आइए एक एक करके हर मूलांक के लिए मैं बताती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिफाली श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो ज्ञान प्रकाश में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि नवंबर का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। इस महीने में आप चंद्रमा की एवं मंगल की ऊर्जाओं से जुड़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि जिनके भी रूलिंग नंबर 1 to 9 हैं, यानी कि मूलांक या भाग्यांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, उनके लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम नंबर 1 के लिए, यानी किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जिनका बर्थ हुआ है या फिर जिनका भाग्यांक 1 है। तो फ्रेंड्स, ये मंथ आपकी लाइफ के एक्सपेंशन का है, ग्रोथ का है, विस्तार का है, तरक्की और उन्नति का है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छा होगा कि आप किसी एक्सपर्ट, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, और या अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं पार्टनरशिप में करें। पर यहाँ पर भी आप किसी एक्सपर्ट, किसी अनुभवी, किसी बुजुर्ग की सलाह से अपना नया बिजनेस शुरू करें। आप देखेंगे कि आपको बिजनेस में सपोर्ट, उन्नति ही मिलेगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, प्रॉपर एनालिसिस के साथ इन्वेस्टमेंट करिए, इसमें भी फ्यूचर में आपको अच्छे फाइनेंशियल गेन्स होंगे। इस मंथ में आप अपनी फैमिली के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करेंगे। हो सकता है किसी धार्मिक स्थान की आप यात्रा पे जाएं, नया बेबी घर में आ सकता है, परिवार में भी बढ़ोतरी होगी, हो सकता है आपकी मैरिज भी फिक्स हो। कैरियर की अगर मैं बात करूं तो नए अवसर तो आपको मिलेंगे, पर ट्रांसफर के भी चांसेस हैं। अगर आप नई यूनिवर्सिटी, कॉलेज खोलने की सोच रहे हैं, किसी तरह की क्रिएटिविटी के फील्ड से जुड़े हैं, जैसे कि डांसर हैं, पोएट हैं, सिंगर हैं, राइटर हैं, फैशन डिजाइनर हैं, तो आपको नए नए अवसर, नए नए आगे बढ़ने के चांस मिलेंगे। अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट आपका है, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, अगर आप नेवी में हैं या फिर टूर ट्रेवल एजेंसी से जुड़े हुए हैं, टीचर हैं, काउंसलर हैं, हीलर हैं, तो आप देखेंगे कि इस मंथ आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, आपको नए नए अवसर मिल रहे हैं जीवन में आगे बढ़ने के। पर फ्रेंड्स, आपको एक बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, वो है आपका अहंकार, आपका ईगो, आपकी वाणी। अगर आप अपने शब्दों को बहुत अच्छे से लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, यानी कि मीठी भाषा बोलते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, उनके साथ में जुड़ाव के साथ बातचीत करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका वर्चस्व बढ़ रहा है, आपका ऑरा बढ़ रहा है, आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स, इस मंथ को और बेनिफिशियल और लाभकारी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो बहुत जरूरी है कि आप सूर्य देव को जल अर्पित करें, अपने माता पिता का रोज आशीर्वाद लें, गुरु एवं टीचर जो भी आपके हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, कभी भी उनकी डिसरिस्पेक्ट ना करें। भगवान शंकर का जल से अभिषेक करें, हर गुरुवार को मंदिर जाएं एवं बेसन के लड्डू वहां पर चढ़ाएं, भोग लगाएं और लोगों को बांटें, प्रसाद बांटें। तो इस तरह से ये महीना आपके लिए शुभ रहेगा, लाभकारी रहेगा। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। अब देखते हैं नंबर 2 के लिए, यानी किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को जिनका बर्थ हुआ है या जिनका भाग्यांक 2 है। तो फ्रेंड्स, इस मंथ आपने जो प्लान कर रखे हैं, जैसा आपने सोचा है, जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ हो। कुछ अचानक सडन घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं। हो सकता है आप अचानक किसी यात्रा पे चले जाएं, यात्रा करना पड़े आपको, या ट्रांसफर हो जाए, जहां जॉब करते हैं वहां नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल जाए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है अपने बिजनेस को अचानक आप एक्सपैंड करें, या किसी के साथ नई पार्टनरशिप करके नया बिजनेस आप स्टार्ट करें। कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए सडन चीजों का है, अचानक कुछ कुछ अलग चीजें आपके साथ होंगी। अगर आप आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, पॉलिटिशियन हैं, टूर ट्रैवल एजेंसी से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, रिपोर्टर हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, नेवी से जुड़ा काम है, क्रिटिक्स हैं,
या फिर वाटर से रिलेटेड आपका कोई बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से जुड़ा आपका कोई बिजनेस है, तो फ्रेंड्स आगे तो आप बढ़ सकते हैं, बट मन में बहुत कंफ्यूजन रहेगा। किसी भी तरह का निर्णय लेना आपके लिए आसान नहीं रहेगा, मन में भ्रम रहेगा। हो सकता है आपके साथ चीटिंग भी हो जाए, फ्रॉड भी हो जाए। तो इन परिस्थितियों को टालने के लिए, इस महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप भगवान शंकर का ध्यान करें, रुद्राभिषेक करें, जल से भगवान का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, चंद्रमा के प्रकाश में बैठें, मून मेडिटेशन करें, ध्यान करें। तो इससे आपके मन का भटकाव दूर होगा, आप सही निर्णय ले सकेंगे और इन सबसे ऊपर आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा। आपका सिक्स्थ सेंस जो है वो आपको गाइड करेगा और जब आप पूरी तरह से एकाग्र होके, फोकस्ड होके कोई डिसीजन लेंगे तो उससे आपको इस मंथ का बेहतर फायदा मिलेगा। ये मंथ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। नंबर 3 की मैं बात करूं, यानी किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जिनका बर्थ हुआ है या जिनका भाग्यांक 3 है, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि इस मंथ आपके आय के नए स्रोत खुलेंगे, न्यू सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोई छोटा जॉब ज्वाइन करिए, अगर आप जॉब करते हैं तो कोई साइड बिजनेस आपको जरूर शुरू करना चाहिए। आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, समाज में आपका जो प्रभाव है, वो जो इन्फ्लुएंस है, वो भी बढ़ने वाला है। फ्रेंड्स के साथ आप ट्रेवल कर सकते हैं। इस मंथ इन्वेस्टमेंट जो भी आप करेंगे वो आपके लिए फ्यूचर में अच्छा साबित हो सकता है। आप लैंड यानी कि जमीन भी परचेस कर सकते हैं। शेयर मार्केट में भी आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं, पर प्रॉपर एनालिसिस के साथ। अगर आप मीडिया से जुड़े हैं, रिपोर्टर हैं, डेयरी प्रोडक्ट से जुड़ा कोई काम आपका है, पॉलिटिशियन हैं, अगर आप खेती किसानी का काम करते हैं, फार्मर हैं, सेल्स मार्केटिंग लाइन से जुड़े हैं, स्टेशनरी प्रोडक्ट से जुड़ा कोई बिजनेस है, लाइब्रेरी से जुड़ा आप काम करते हैं, आप सीए हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, आप टीचर हैं, गाइड हैं, काउंसलर हैं, किसी तरह से एजुकेशन सोसाइटी से आप जुड़े हुए हैं, या फिर क्रिएटिविटी के फील्ड से जुड़े हैं, पोएट हैं, राइटर हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं, पेंटर हैं, तो आप देखेंगे कि आपको ग्रोथ भी मिल रही है, आपको आगे बढ़ने के अवसर भी मिल रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके प्रमोशन के भी पूरे चांस हैं और हो सकता है कि आपको प्रमोशन जो मिले वो ट्रांसफर के साथ मिले। न्यू रिलेशनशिप आपकी स्टार्ट हो सकती है, बट आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप हड़बड़ी में, बहुत जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। अपना बजट बनाएं, क्योंकि आपका खर्च हो सकता है इस महीने में बढ़ जाए। इस मंथ को और बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा होगा कि आप चंद्रमा के प्रकाश में मेडिटेशन करें, वॉकिंग करें, यानी चंद्रमा के प्रकाश में कुछ देर ध्यान करें, भगवान शंकर की आराधना करें, रुद्राष्टकम का पाठ करें और साथ ही गणपति बप्पा को हर बुधवार दुर्वा जरूर चढ़ाएं। अपने टीचर की, अपने गुरु की, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, अपनी माँ का रोज आशीर्वाद लें। नवंबर का ये मंथ आपके लिए खुशियों भरा हो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, मेरी तरफ से यही शुभकामनाएं हैं। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल एस्ट्रो ज्ञान प्रकाश को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें।